या प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से यानी कि पास्टर शिवाहंस की ओर से आप सभी को प्यार नालो पड़ी और शायद नालो मिठी ने हाल कर दी जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह की सो पास। आई वुड लाइक टू वेरी थैंक्स पास्टर वनीत वनीत लाल जी एंड मेरे बहुत ही अच्छे अजीज खुदा के दास पास्टर जॉर्ज खोसला साहब जी जिन्होंने आज मैनू इससे परमेश्वर ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ कि परमेश्वर आज दे कलाम है आज दे वचन रहे जी जी पास्टर जी प्लीज कंटिन्यू। हिंदी में आप करें तो अच्छे, हिंदी में सब हिंदी वाले, हिंदी पंजाबी अच्छा। नहीं। हाँ, ओह हिंदी। डेफिनेट। ओके। प्रेज गॉड। चलिए आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। हालेलुया। सो मेरा ईमान मेरा विश्वास है कि आप सब जन खुश है। आमीन। और मैं खुदावन का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, थैंक्स करता हूँ परमेश्वर ने जो कि आज का हमें ये दिन दिया, ये सौभाग्य दिया कि हम मिलकर प्रभु की प्रस्तुति कर सके। तो मेरे पास कितना टाइम है पास्टर विनीत साहब, आप बता सकते हैं? जी 40 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स। बहुत है। हालेलुया। थैंक यू। चलिए आज के हम परमेश्वर के कलाम के ऊपर मनन करेंगे। बाइबल में लिखा है इस संसार में परमेश्वर ने हमें अलग किया है। वी आर द न्यू क्रिएशन। इस संसार से खुदावन ने हमें अलग किया है करके इसलिए क्योंकि खुदावन हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आमीन। और परमेश्वर ने यदि हमें अलग किया है, अलग करने से पहले हमारी जिंदगी पहले कैसे थी? हम पहले पाप में थे, अंधकार में थे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हम पर अपनी कृपा की, अपना फजल किया, खुदावन ने जब हम पर अपना अनुग्रह किया तो उन्हें खुदावन ने हम सबको पाप से निकाल लिया। और पाप से निकालना ही नहीं बल्कि ये कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यू आर माई चिल्ड्रन। हालेलुया। और हम परमेश्वर के तिया पुत्र, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और खुदावन हमसे प्यार करता है। चलिए मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 23 वचन में, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 3 वर्स 23 में हम देखेंगे। यहां पर लिखा इस है, जी जी प्लीज, हाँ जी पढ़िए पास्टर विनीत जी, थैंक यू सो मच। इसलिए कि सब हम्म। ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बात लिखा है। कहता है कि सबने क्या किया है? पाप किया है। वी आर द ऑल पीपल सिनर। हम सब ने पाप, कोई ना कोई गुनाह किया है। पर जब प्रभु यीशु मसीह हमें चुनता है तो वो हमें संसार से अलग करता है। हालेलुया। जब हम पाप की गुलामी में थे, जब हमारी जीवन पाप भरी जिंदगी में था, तब प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अपना अनुग्रह किया। आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहा, क्या कहा? इसलिए सबने पाप किया है। सिर्फ आप, आपके अकेले की बात नहीं है, सबने, इस संसार में जितने भी हैं, चाहे कोई बड़ा प्रीस्ट है, चाहे कोई बड़ा पॉप है, चाहे कोई वो बड़ा बिशप है, चाहे कोई वो बड़ा पास्टर है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, एनीवे कोई भी है, सबने पाप किया है। आमीन। पर जब खुदावन चुनता है, जब खुदावन आपको अलग करता है, तो वो क्या कहता है? आगे हम पढ़ेंगे। पास्टर जी इसका 24 भी पढ़ दीजिएगा। परंतु उसके अनुग्रह से उस बस उद्धार बस बस, परंतु उसके अनुग्रह से। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। लिखा है जब खुदा अपने लोगों पर
कृपा करता है, जब परमेश्वर अपने लोगों पर अपना अनुग्रह करता है। क्या बात है। क्यों अनुग्रह खुदावन ने हम पर किया? क्योंकि जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर मेरे और आपके लिए सूली पर कुर्बान हो गए। हाँ या ना? मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने जान दे दी। क्यों जान दे दी? क्योंकि वो चाहता था मैं और आप, हम सब पाप के जीवन में जी रहे हैं और इस पाप से निकालने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी में, इस संसार में आना बहुत जरूरी था। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक नमूना क्या ठहराया? और ये ठहराया कहते उसने हम पर अपना अनुग्रह किया है। क्या बात है ना? पंजाबी जी कहने उन्हें साडे ते अपनी कृपा कर दी है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, क्यों अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर किया? क्योंकि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। चलिए पास्टर जी आगे पढ़िएगा, इसको पूरा वर्ष पढ़ दीजिएगा प्लीज। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है तो पहली बात वो हमें छुटकारा देता है। किस चीज से? पापों से। हालेलुया। और यदि आपको छुटकारा चाहिए, यदि आपको निजात चाहिए, यदि आपको मोक्ष चाहिए, यदि आपको पापों की क्षमा चाहिए, आपको यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। है ना? ये गीतकार कहता है कि मैं तो यीशु के पीछे चलने लगा। है ना? जो यीशु के पीछे चलता है ना, उसकी जिंदगी बदल जाती है। पतरस को देखिएगा, वो पहले मछुआरा था। जैसे ही उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस मेरे पीछे हो ले, वो चाहे तो ये सोच सकता था अरे मेरा तो ये मछली पकड़ने का बिजनेस चलता है, मेरा तो काम चलता है, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। पर पतरस ने कहा यीशु ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा। हालेलुया। आज आपको भी, जितने भी आज देख रहे हैं, आज आपको यीशु बुलाता है, आज आपको खुदावंद बुलाता है और वो कहता है जिस पाप की नगरी में तू है, जिस अंधकार में तू है, आज मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा, आज मैं तुझे अपने सीने से लगाऊंगा। और वो कहता है, क्या कहता है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को, सारे पापों को मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। हालेलुया। तो पास्टर जी इस वर्ष को एक बार फिर से 24 को पढ़ सकते हैं प्लीज। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा, उसको मानने के द्वारा वो हमें छुटकारा देता है और वो हमें हमारे जीवन से सारे गुनाह पाप को सेतमेत कर देता है और वो हमें धर्मी बनाता है। हालेलुया। वो यदि मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, तो वो ये चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इस संसार में बहुत सारे लोग तो हैं, इस संसार में बहुत सारी चीजें तो हैं, परंतु जो यीशु पर विश्वास करता है उसी का उद्धार होगा। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल सकता है, उसके द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिल सकती है। तो यहां पर हम सब ने क्या बात, पौलुस क्या कहता है? कहते हैं सब ने पाप किया है। वी आर द ऑल पीपल सिनर। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब पापी हैं, हम सब ने गुनाह किए हैं। माफी देने के लिए मेरा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। हालेलुया। यदि हम अपने गुनाहों को माने तो, है ना? कभी कभी गुनाह करके भी करने, हाँ ले मैं क्या, मैंने कहां से किया है, अरे पादरी साहब तुसी तो मैनू ਏਦਾਂ बदनाम कर लगे, है ना? मुझे तो आप ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं, मैंने कौन सा पाप किया। कभी कभी गुनाह करके भी लोग कहते हैं कि अरे मैंने कौन सा किया है।
अरे जब तू माँ की गर्भ में था तो तब से ही गुनाहगार था। सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल सकते हैं, केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। अगली बात पढ़ सकते हैं पास्टर जी, 25 भी, 25 आई। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो जी 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 प्लीज। विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जी जिनकी परमेश्वर ने अपनी जी। सहनशीलता से आनाकानी की, उस हम्म। ने उस उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। जो पाप पहले किए गए थे, है ना, तो उस सारी चीजों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो आप याद रखिएगा, आपने पुराने समय में कौन कौन से गुनाह किए हैं, कौन कौन से पाप आपसे हुए हैं, परमेश्वर को याद है, और वो याद रखकर आपको क्षमा कर देता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि वो अपनी सहनशीलता दिखाता है। यस, हालेलुया। सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं देता। आपने जो गुनाह पास्ट में किए हैं, वो सहनशीलता दिखाकर आपके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। वो ध्यान नहीं देता फिर। हालेलुया। क्यों ध्यान नहीं देता? क्योंकि उसने मुझे और आपको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है। हालेलुया। और हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। और यीशु मसीह के लहू से जो बंदा, प्रभु यीशु मसीह जिसको खरीद लेता है, फिर वो पाप नहीं करता है ना। पौलुस कभी कभी कहता है कि हाँ परमेश्वर, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैंने बहुत पाप किए। कहते सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या हमने ऐसा कभी कहा है? हालेलुया। यदि नहीं कहा तो आप कभी कभी कहना शुरू करें कि हाँ प्रभु, मैंने मैंने पुराने समय में बहुत पाप किए, लेकिन तेरी कृपा के कारण आपने मेरे सारे गुनाह को माफ कर दिए, सारे पाप को माफ कर दिए। और तूने अपनी सहनशीलता दिखाकर उस पापों को ध्यान भी नहीं दिया, याद भी नहीं रखा, क्योंकि उसने क्रूस पर डाल दिए। हालेलुया। सो आप और मैं, परमेश्वर की कृपा के कारण उसने सारे हमारे पापों को क्षमा कर दिया हुआ है, और उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। आमीन। चलिए हम एक और बाइबल का वचन हम निकालेंगे, हम देखेंगे खुदा परमेश्वर के वचन से। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे पास्टर जी। बुक ऑफ जॉन, यदि फर्स्ट। हाँ जी, पहला यूहन्ना की पत्री 1 की 8 आयत। हाँ जी बस। यदि हम कहें कि हम हाँ में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने जी। आप को धोखा देते हैं और हाँ हम सुने, में सत्य नहीं। कहते यदि हम कहें कि मुझ में कोई पाप नहीं है, तो ਅਸੀਂ अपने आप, हम अपने आप को क्या दे रहे? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। पहले भी मैंने बात यही बताया कि हम कभी कभी कहते हैं ना कि अरे मैंने तो कोई पाप थोड़ी ना किया है ना, पादरी साहब तो मुझे ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं। हालेलुया। अरे आपने नहीं किया, ठीक है, यदि आपने मान लिया है उसकी माफी है। हालेलुया। जो व्यक्ति मान लेता है और प्रभु उसको क्षमा कर देता है। आमेन। सो आप और मैं ये कहता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, ओके। मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने बहुत पाप किए, पर यीशु मसीह ने जब मुझ पर अपनी कृपा किया ना, अपना अनुग्रह किया, उसने मेरे सारे पापों को अपने लहू से धो दिया। और वो आज आपको भी अपने लहू से, आपके हर एक पापों को, आपके हर एक गुनाहों को वो अपने लहू से धोना चाहता है। आमेन। हालेलुया। पास्टर जी इसी का 8 भी पढ़ दीजिएगा, 8 9 भी पढ़ दीजिएगा। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो जी वह हमारे पापों को क्षमा करने और जी। हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आगे, आगे वही बात,
यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो क्या करता है कि तब वो हमें हमारे पापों को क्षमा करता है। वाह, किसी के अंदर ऐसी कोई हिम्मत नहीं है कि वो हमें क्षमा कर सके और हमें धार्मिकता के मार्ग में चला सके, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को, सारे तुम्हारे पाप को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। आमीन। परमेश्वर समाधान देने वाला खुदा है। आमीन। परमेश्वर मुझे और आपको अपने सीने से लगाने वाला परमेश्वर है, और वो खुदावन कहता है मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को क्या करूंगा, माफ करूंगा। आमीन। हालेलुया। और बस वो हमें चाहता है कि हम विश्वासी योग्य और धर्मी बने। हम अपनी जिंदगी को देखें, पहले हम अधर्म के साथ चलते थे, हम अपनी मर्जी के साथ चलते थे। हम हो सकता है नशा करने वाले, है ना, गलत संगति करने वाले, लोगों के साथ मार पिटाई करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले, या कई तरह के गलत काम करने वाले हमारे जीवन हो सकता है। पर जब परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर अपनी अनुग्रह किया, कृपा किया, सब कुछ उसने बदल डाला। हाँ या ना, बदला कि नहीं बदला? हालेलुया। और वो कहता है जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आमीन। जब यीशु मसीह आपका जीवन में आया था सब कुछ बदल गया। हालेलुया। हम सब जानते हैं जकई नाम के व्यक्ति को। जकई ही इज ए टैक्स कलेक्टर, वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। और जकई के जीवन में वो लोगों से जब चुंगी लेता था, वो चाहता था कि यीशु मसीह के बारे में जानना। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह उस जकई के लाइफ में देखता है, प्रभु यीशु मसीह उस जकई के पास जाता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उस नगर से गुजरते हैं तो जकई एक बहुत बड़े ऊंचे से गुल्लर के पेड़ में चले जाता है। और वहां पर चढ़ जाने के बाद जब यीशु को देखता, अच्छा ये है यीशु मसीह। हालेलुया, है ना। जब वो देखता है तो वो खुश होता है, अरे मैं भी इसको देखना चाहता हूँ, अरे मैं भी इसको मिलना चाहता हूँ, मैं भी इससे बातें करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक पापी था। हालेलुया। मेरे अजीजों, चाहे उसके पास धन दौलत पैसा वाला व्यक्ति था, आपको पता है जब यीशु मसीह पेड़ के पास गए तो प्रभु यीशु मसीह ने जकई को कहा, जकई नीचे आ जा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको भी यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है, हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ जा। हालेलुया, मेरे पास आ जा। मुझे तुम्हारा फिक्र है, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारी चिंता है। जकई को यीशु मसीह ने आवाज दी और उसकी बात को उसने माना। और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आ गया है, आज इस घर में साल्वेशन आ गई है, आज इस घर में परमेश्वर की कृपा होने वाली है, आज इस घर में खुदावन का अनुग्रह होने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जकई को कहा कि जकई आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। हालेलुया। और तेरे घर में आकर भोजन खाना चाहता हूं, तेरे साथ बैठना चाहता हूं। मेरे अजीजों, हम कभी कभी अपने जीवन में ये सोचे और हम कभी कभी खुदावन को पुकारे और हम उसको इनवाइट करें, है ना। हम अपनी जिंदगी में पुकारे और यीशु मसीह को इनवाइट करें अपनी लाइफ में। हालेलुया। जकई के घर में जैसे प्रभु यीशु मसीह गए तो मेरे अजीजों वहां पर पता क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस घर में जाकर उसके साथ फेलोशिप किया, भोजन किया। तो आप कभी कभी खुदा के दासों को बुलाया कीजिएगा, है ना। जरूरी नहीं कि खाने के लिए, अरे घर में बैठकर उनसे वचन सीखे, वचन सुने, स्वर्ग राज की बातें सुने, परमेश्वर के वचन की बातों को उनसे सीखे, खुदा के कलाम से। हालेलुया। क्योंकि समय बहुत निकट है यीशु के आने का। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में यीशु के आने, प्रभु यीशु मसीह के आने की निशानियां होगी।
और निशानियां क्या हैं हम सब देख रहे हैं इन दिनों में। हालेलुया। और देख रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मैं और आप उसमें मजबूत हो जाएं। आमीन। यहां पर आज कोई ना कोई मुझे देख रहा है और सोच रहा होगा, अरे पास्टर जी आप सच कह रहे कि मैं बहुत पापी, मैंने बहुत गुनाह किया है, मैंने बहुत पाप किए हैं। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह आपको देखता है, तो आज यीशु मसीह आपको पुकारता है, तो आज मेरा परमेश्वर कहता है आ मेरी बेटी, मैं तुझे अपने सीने से लगाता हूं। आ मेरे बेटे, मैं तुझे अपने सीने से लगाता हूं। चाहे तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो, आज मैं बर्फ के समान सफेद कर दूंगा। हालेलुया। वो शुद्ध कर देगा आज आपको। बात ये है, क्या बात है, 10 आयत पढ़े पास्टर जी, क्या लिखा है? यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हाँ। उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, इसका मतलब कि बाइबल झूठी है, फिर उसका वचन झूठा है। नो मेरे प्रियो, हम सब ने पाप किया है। वी आर द ऑल पीपल सिनर। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 की 10 आयत में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसका वचन फिर झूठा हो गया। हालेलुया। उसका वचन सत्य है और सत्य की तरह काम करता है। आमीन। क्योंकि वो सच्चाई है ना, इसलिए इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है? कहते मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बात मानने की है, हमने चलना है या नहीं चलना है। आज यीशु मसीह कहता है कि यदि तू मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ जा। पतरस को आवाज दी आ जा, आ गया। याकूब को आवाज दी आ जा, आ गया। पौलुस जो लोगों को सताता था, जब दर्शन उसको हुआ उसकी आंखें अन्ना हो गया, क्या हो गया, उसकी आंखें चलेगी, आंखों की रोशनी चलेगी। जब पौलुस के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने टच किया, उसकी जिंदगी में आ गया, बदल गया सब कुछ। आमीन। वो खुदा का काम करने लगा, परमेश्वर की सेवा करने लगा। आज देखो पत्रियां उसने कितनी लिखी है, कितनी गहराई वाली बातें को लिखा है उसने। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी चाहा तो जरूर पौलुस की उस मिशनरी की बातों को हम आने वाले समय में, प्रभु जी ने चाहा तो मैं जरूर, परमेश्वर ने मुकाशवे इन दिनों में दिए हैं, प्रकाशन दिया है, हम पौलुस की यात्राओं को देखेंगे। उसने कहां कहां सेवा किया और कैसे वो बना रहा खुदावन में, और कैसे खुदावन के कामों को उसने किया, कैद रहते हुए भी वो खुदा का काम करता रहा, खुदा के पत्रियों को लिखता रहा। आमीन। अपने लोगों को चिट्ठी लिखता रहा, बेचता रहा। क्यों बेचता रहा? ताकि उसके चेले मजबूत हो जाएं। आज आपको खुदावन मजबूत करना चाहता है। आप ये मत सोचे, अरे मैंने ये पाप हो गया, मैंने ये गलती कर दी, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, अब मैं बहुत ज्यादा, है ना, बहुत अपने आप को हम ऐसे कहते रहते हैं। आज यीशु मसीह आपको पुकारता है, आज यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें माफ करूंगा। हो सकता है सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, शरीर, हाथों पांव, जुबान के द्वारा हो सकता है आपसे पाप हुआ हो। आज यीशु मसीह फिर भी आपको गले से लगाता है ना, और वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। एक और वचन को देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। पास्टर जी टाइम है मेरे पास, जस्ट ऑफ करें। वी हैव, ओके या ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। हम याकूब की पत्री उसका 4 की 17 आयत भी पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर नंबर 4 वर्स 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं हाँ करता, उसके जी। लिए यह पाप है। अब आपके पास होते हुए भी आप कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं करना। हालेलुया। वो भी पाप करता है। सोचो आपका पड़ोसी में किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, आपके पास है,
तो यदि वो 2 दिन से भूखा है, आपको थोड़ा सा उनको खाना देने में भलाई हो जाएगी, आप अच्छा काम करोगे। यदि होते हुए भी आप नहीं कर रहे, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा बाप कह रहा है, मेरा खुदा का वचन कह रहा है। क्या कह रहा है? कहते वो भी पाप करता है यदि हम भलाई नहीं करते। हालेलुया। अपने खुदा के दास दासी के साथ एक ऐसे पिल्लर की तरह उनके साथ खड़े हो जाओ इन दिनों में, क्योंकि उनको आपके साथ की जरूरत है। हम चंगाइयों के पीछे ना भागे, प्रोफेसियों के पीछे ना भागे, ब्लेसिंग्स के पीछे ना भागे, खुदा के सच्चे कलाम के पीछे भागे। ये आपके पाप को भी क्षमा करेगा, आपको उद्धार भी देगा, और आपको सब कुछ देगा जो आपने कभी नहीं सोचा। आमीन। हालेलुया। खुदा वो करना चाहता है जो हमने कभी नहीं सोचा है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में वो चाहता है करना जो हमने कभी नहीं सोचा। आमीन। रोमियो की किताब 6:23 में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? हम देख सकते हैं, बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 23 वचन हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्या परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वरदान है कि वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। He will be give the eternal life. वाओ, वो आपको और मुझे अनंत जीवन देना चाहता है। आमीन। हमें उसके पीछे चलने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे और आपको उसके पीछे चलने की जरूरत है। और जब हम उसके पीछे चलते हैं, तो वो हमारे जीवन में वो करता है जो हमने कभी नहीं सोचा है। हालेलुया। आपके पास्टर आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपके घर में विजिट करते हैं। जब आप उनको छोड़कर जाते हैं, धोखा देकर जाते हैं, तो पूछ कर देखें उनसे, उनके दिल पर क्या बीती है। वो भी पाप करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं, अभी मुझे ना अभी मुझे और बढ़ना है, अभी मुझे ना बड़ा चर्च मिल गया है। अरे शुरुआत तो आपकी छोटे से हुई है ना। हालेलुया। हम कभी ना भूले अपने दास को, जिनके द्वारा हमने सीखा है, जिनके द्वारा हमने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़ कर हमें राह सिखलाया है ना। एक गीतकार क्या कहता है, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं इस वचन से। मैं वांगयू का बाधी उड़दा ही जावांगा, तेरी उंगली पड़ के नवा पल मैं पावांगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, अपने चरना विच यसु सानू दे दे तू पना। सारा जग करदा सजदा, वेख के तेरा जला। आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया। वो आपको उंगली पकड़ के वो आपको चलाना चाहता है। आमेन। मैं आपको अपनी एक गवाही बताकर अपने इस कलाम को यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। फिर मुझे पता है मेरा समय हो रहा है। आमेन। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मेरा रियल नाम है शिवा, ओनली शिवा। जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरे पिताजी कहते थे